Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read lesson 8 of your Moments book, and the name of the lesson is A House is Not a Home. House and home, these are the terms which look quite similar. ऐसा लगता है एक ही तो चीज़ है. तो why the writer is saying कि house is not a home? Actually, there is a slight difference between house and a home. House is something materialistic, made of cement, mortar, bricks, etc. While a home is made by the love and affection of the family members. तो मकान और घर जो हिंदी में होते हैं, मकान सीमेंट और ईंट का बना हुआ होता है, जबकि घर परिवार के सदस्यों के प्यार से बनता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड अ होम, एंड द राइटर इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग कि घर जो है वो मकान जो है वो घर नहीं होता. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर. और ये स्टोरी हमें बताती है उन चैलेंजेस को, उन समस्याओं को जो एक टीनेजर को फेस करनी पड़ती हैं. अब ये कोई कहेगा कि टीनेजर को क्या समस्या होती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वास्तव में टीनेजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. बड़े होते हुए उन्हें बहुत सारी समस्याएं लगती हैं. और हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, ऑथर अपनी समस्याओं से कैसे पार पाता है, वी विल रीड इन द स्टोरी एंड फाइंड आउट. My first year of high school felt awkward. राइटर कहता है मेरा हाई स्कूल का पहला साल जो था felt awkward. Awkward means strange. बड़ा अजीब सा ही था वो साल. क्यों? After leaving junior high at the head of my class, कि मैंने किसको छोड़ा था? जूनियर हाई स्कूल को छोड़ा था, और वहाँ पर आई वॉज द हेड ऑफ माई क्लास. मेरी क्लास का मॉनिटर था मैं. विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी. और वहाँ पर मैं सीनियर था, और इस अपर ग्रेड में होने से मैं एंजॉय कर रहा था सीनियरिटी को. वहाँ पर लोग मेरे को समझते थे कुछ छोटे, क्योंकि बाकी सब तो इनसे छोटे थे. तो अब सीनियर क्लास के बच्चों की अलग से ही बात हो जाती है. तो इस तरह से वो इन्जॉय करते थे. बट इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. अब वहाँ तो वो सीनियर मोस्ट थे, अब यहाँ नए स्कूल में ही बिकेम अ फ्रेशमैन. जूनियर मोस्ट हो गए, सबसे छोटे हो गए. तो ये उन्हें बड़ी परेशानी वाली बात लग रही थी. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. अब ये जो नया स्कूल जो उन्होंने ज्वाइन किया था, ये उनके पुराने स्कूल से डबल साइज़ का था, 2 गुना बड़ा. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और परिस्थितियाँ और ख़राब क्यों हो रही थी? माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. उनके जो सबसे अच्छे दोस्त थे वो सारे के सारे दूसरे हाई स्कूल्स में गए थे. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. और राइटर को बड़ा ही आइसोलेटेड फील होता था, आइसोलेशन, लोनली फील होता था वहाँ पर, क्योंकि उनके फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे. इसलिए अब जूनियर हाई स्कूल में तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय किया, खूब मिलकर रहे, खेला उन्होंने. लेकिन अब उनकी सिचुएशंस बदल गई. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स that I would go back and visit them. और राइटर बताते हैं कि वो अपने टीचर्स को इतना मिस करते थे कि वो वापस जाते और उनसे कराते. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. अब उनके जो टीचर्स थे वो उनको जाकर अपनी समस्या बताते, तो दे वुड इनकरेज मी, वो उन्हें प्रोत्साहित करते टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, कि तुम्हें स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए ताकि तुम नए लोगों से मिल सको. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम, उन्होंने मुझे बताया कि समय बीतने के साथ आई वुड मैं एडजस्ट हो जाऊंगा एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन.
और इस नए स्कूल को शायद मैं अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन, और लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि जब ऐसा होगा आई वुड स्टिल कम बाय, मैं फिर भी आऊँगा, एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मैं समय समय पर उन्हें विजिट करूँगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन विच दे वर सेइंग, मुझे उनकी वो साइकोलॉजी समझ आई, किस तरह से वो मुझे बढ़ावा देने के लिए, मुझे अच्छा फील कराने के लिए ये सब बोल रहे थे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस, व्हाटएवर, समझ आ रही थी साइकोलॉजी, लेकिन फिर भी मुझे इसमें थोड़ा कंफर्ट फील होता था। जो भी कुछ वो बोल रहे थे उसमें मुझे कंफर्ट फील होता था। हालांकि मुझे उनकी साइकोलॉजी भी समझ आ रही थी कि वो मुझे सिर्फ मेरा मन रखने के लिए, मुझे समझाने के लिए कह रहे हैं ये सब चीज़ें। ऑन संडे आफ्टरनून, वन संडे आफ्टरनून, अब एक संडे की दोपहर को, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table, doing homework. अब एक संडे की आफ्टरनून को, जबकि उन्होंने हाई स्कूल को ज्वाइन किया, अभी बहुत समय नहीं हुआ था, ही वॉज सिटिंग एट हिज डाइनिंग रूम टेबल, वो अपने डाइनिंग रूम की टेबल पे बैठ के पढ़ रहे थे, डूइंग होमवर्क, और वहाँ पर वो बैठकर होमवर्क कर रहे थे। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ये एक ठंड भरा और हवादार फॉल डे था। फॉल डे बेटा ऑटम सीजन के दिन को बोलते हैं, तो ये एक ऑटम का दिन था। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारे फायर प्लेस में हमने आग जला रखी थी। अब आज के टाइम में तो आप लोग अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, हीट ब्लोअर लगा लेते हैं, लेकिन पहले रूम्स के अंदर फायर प्लेस बने होते थे जहाँ पर आग जलाकर रूम को गर्म रखा जाता था। तो वो उनके घर में भी ऐसा फायर प्लेस था और वो उसे गर्म कर रहे थे। एज यूजुअल माई रेड टैपी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई ऑल माई पेपर्स। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, मेरी रेड टैबी कैट, अब रेड मीन्स थोड़ी सी ब्राउनिश होगी, तो टैबी कैट जो थी वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी। अब वो कर रहे हैं और वहाँ पर वो बैठी हुई है। परिंग लाउडली, परिंग बेटा कैट का जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं परिंग, पर करना, वो जो बीच बीच में जोर जोर से आवाज़ें निकालती है, उसे परिंग बोलते हैं। ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सिक, और कई बार वो बैठे बैठे बोर हो जाती तो क्या करती, एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए वो राइटर के पेन को हिट करती। एंटरमेंट सेक मीन्स के लिए, इस चीज़ के लिए, तो एंटरटेनमेंट के लिए उसे हिट करती थी। इन दिस वे द राइटर वॉज रीडिंग with her with his tabby cat. Look, he is reading and cat is also with him. She was never far from me. अभी वो टैबी कैट के बारे में बता रहे हैं। देखिए टैबी कैट क्योंकि फीमेल कैट होती है तो शी वर्ड यूज़ किया है उसके लिए। तो शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं होती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज ए किटन, जब वो एक छोटी सी बेबी कैट थी उस समय मैंने उसे रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू मीन्स सेव्ड, बचाया था, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचाया था उसको। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और उसे पता था कि मैं वो इंसान हूँ जो उसको ये गुड कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैं ही उसे उस घर में लेके आया था। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Stoking means होता है to set the fire. अब जब आपको कभी आग जलाते हैं तो क्या करते हैं, उसको बीच बीच में ठीक करना पड़ता है, वो एज सच नहीं चलती रहती है। लिमिट में रखना है तो उसके लिए थोड़ा सा उसको लकड़ियों को हिसाब से रखना पड़ता है, उनको थोड़ी देर में तेज़ करना पड़ता है, फिर अंदर डालनी पड़ती हैं। तो इस तरह से हिज मदर वॉज स्टोकिंग द फायर, आग को
लकड़ियों को ठीक कर रही थी बार बार ताकि घर गर्म रहे, कंफर्टेबल रहे। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज। अचानक राइटर को कुछ अजीब सी आवाज़ स्मेल सुनाई दी। मतलब उसने कुछ स्मेल किया, अजीब सी स्मेल थी। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर उन्होंने नोटिस किया स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि जो छत की जो बाउंड्रीज हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ से स्मोक अंदर आ रहा है। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और इस स्मोक ने रूम को इतनी जल्दी से भर दिया कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बेयरली मतलब बिल्कुल विरला ही, बहुत ही मुश्किल से हम कुछ देख पा रहे थे। ग्रोपिंग 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 मीन्स होता है टू सर्च ब्लाइंडली। तो अब क्या है ग्रोपिंग? देखिए धुआं निकलने लग गया और आग लगने लगी। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। अब अपना रास्ता टटोलते हुए, ढूंढते हुए, टू सर्च ब्लाइंडली, ग्रोपिंग का बताया था आपको, टू सर्च ब्लाइंडली। तो उस रास्ते को ढूंढते हुए हम लोग अपने फ्रंट यार्ड तक पहुंच गए। पहले फ्रंट डोर तक पहुंचे और फिर फ्रंट यार्ड तक पहुंच गए, सामने के यार्ड तक, आंगन तक पहुंच गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज engulfed in flames and it was spreading quickly. बाय द टाइम, जिस समय तक, वी मेड आवर वे आउटसाइड, हमने अपना बाहर का रास्ता बनाया, जब वहाँ पहुँचे तो पूरी की पूरी रूफ, पूरी की पूरी छत जो है engulfed in flames, वो कवर्ड हो गई थी। engulfed मीन्स कवर्ड कम्प्लीटली, तो पूरी तरह से भर गई थी। कैसे? इन फ्लेम्स, लपटों में। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये जो फायर है जल्दी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं भागकर पड़ोसियों के पास गया ताकि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं। व्हेन आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, और मैं जब वहाँ पर था, वहाँ पर फ़ोन करके आ रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी माँ वापस घर में जा रही थी। आग लगी हुई है, उस घर में वापस जा रही थी मदर। देखिए सारा घर लपटों में चला गया। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, और फिर उनकी मदर घर से बाहर आई, कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और वो एक मेटल का बॉक्स उठा कर लाई जो कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से भरा हुआ था। अब राइटर को पता है, वो घर में रहता है तो उसे पता है कि इस मेटल बॉक्स में क्या है, इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, और उसे वहीं लॉन में आगे ऐसी सेफ जगह पे रख दिया जहाँ पे आग नहीं लगे। एंड इन ए क्रेज्ड स्टेट, इन ए मैडन स्टेट, क्रेज मीन्स फुल ऑफ मैडनेस, तो जैसे पागलपन जैसी हालत में, रैन बैक इनटू द हाउस, वो वापस घर के अंदर चली गई। आई न्यू व्हाट शी वॉज आफ्टर, और राइटर कहता है मुझे पता था कि वो क्या ढूंढ रही थी, किस लिए वापस गई थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे फादर जब मैं बहुत ही छोटा था तब मर गए थे। एंड आई वॉज सर्टेन, और मुझे पक्का यकीन था, सर्टेन श्योर, मुझे पूरा यकीन था दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, कि वो मेरे फादर की जो तस्वीरें थी और जो उनके लिखे हुए लेटर्स थे उनको आग में नहीं जलने देंगी, और इसीलिए वो भागकर वापस अंदर गई हैं। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, वो अकेली ऐसी चीज़ थी जिनसे वो मेरे फादर को रिमेंबर कर सकती थी, याद करती थी, जिनको देख के। स्टिल, फिर भी आई स्क्रीम्ड एट हर, स्क्रीम मीन्स शाउटेड, बड़ी ज़ोर से मैं चिल्लाया उन पर, मॉम नो, मॉम नहीं जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं उनके पीछे भागने वाला था जब अचानक मुझे लगा कि मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। It was a fireman. ये एक फायरमैन था, फायर फाइटर पहुंच गए थे वहाँ पे। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. मैंने नोटिस भी नहीं किया, अपनी माँ को देखते हुए मैंने ये नोटिस भी नहीं किया कि
पूरी गली में फायर ट्रक्स भर चुके थे, आ चुके थे. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प. ग्रास्प मीन्स होल्ड, पकड़. मैं अपने आप को उसकी ग्रास्प से, उसकी पकड़ से फ्री करने की कोशिश कर रहा था. येलिंग, येलिंग मीन्स शाउटिंग. तो मैं चिल्ला रहा था. यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर. तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मेरी माँ अंदर है वहाँ पे. पूरा घर आग में जल रहा है और उसके बीच में वो बच्चा चिल्ला रहा है. He held on to me while other firefighters ran into the house. और उस फायर फाइटर ने held on means hold on, पकड़े रखना. तो उस फायर फाइटर ने मुझे पकड़े रखा while, जबकि अदर फायर फाइटर्स, जो दूसरे फायर फाइटर्स थे, जो दूसरे आग बुझाने वाले थे, ran into the house, वो घर में अंदर चले गए. He knew that I wasn't acting very logically. Logically means rationally. बुद्धि से काम नहीं ले रहा था मैं. उसे पता था कि मैं लॉजिकली काम नहीं कर रहा था, बल्कि कैसे काम कर रहा था, इमोशनली. एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो, और अगर वो मुझे जाने देगा तो आई वुड रन, मैं भागूंगा. ही वॉज राइट, वो सही था, मैं ज़रूर भागकर अंदर ही जाता. इट्स ऑल राइट, they'll गेट हर, ही सैड. उसने कहा ये ठीक है, वो उन्हें ले आएंगे. अगर तुम्हारी मदर अंदर हैं तो वो उन्हें ले आएंगे. नाउ लुक, द राइटर हैज़ बीन wrapped up in blanket. He wrapped a blanket around me. उसने मेरे चारों तरफ एक ब्लैंकेट लपेट दिया. एंड सैट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे हमारी कार में बिठा दिया. सून आफ्टर दैट, और उसके कुछ समय बाद ही, अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस. हमारे घर से एक फायरमैन निकल कर आया. विद माई मॉम इन टो, और जो कि मेरी माँ को पुश करके लेकर आ रहा था. टो मीन्स पुश करना. तो वो उनको सहारा दे के उनको पुश करते हुए वो बाहर ला रहा था. वो शायद बेहोश हो गई थी. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक. वो जल्दी से उन्हें ट्रक पर ले गए, अपना जो फायर फाइटर्स का ट्रक था उस पर ले गए. एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उन्हें एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं भागकर उनके पास गया और जल्दी से उन्हें गले लगा लिया. हग मीन्स टू एम्ब्रेस, गले लगाना. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड मीन्स टू हैव रफ वर्ड्स, टू टॉक शाउट लाउडली. तो कहते हैं मेरी जितनी बार मेरी मदर से बहस हुई थी विद हर, एंड हेटेड हर, वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर्ड, गायब हो जाना. अब क्या होता है, मम्मी पापा से कई बार झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, तो क्या है, मन में ये भी आने लग जाता है ये कैसे हैं, ये मेरी बात ही नहीं मानते हैं. तो गुस्सा आता है, नफ़रत होने लग जाती है. लेकिन वो राइटर कहता है कि जैसे ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं उनको खो सकता था, तो वो सारा का सारा जो गुस्सा था, वो जो बहस करने वाला टाइम था, वो सब कुछ भूल गया और मुझे बस मेरी माँ चाहिए थी इस समय. ये मास्क लगा दिया उनकी माँ को, और फायर फाइटर्स आग बुझा रहे हैं. शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन. और फायरमैन ने उन्हें बताया कि वो ठीक हो जाएंगी. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. उन्होंने बस थोड़ा सा धुआं इनहेल कर लिया. इनहेल मीन्स टू ब्रीद इन, अंदर की तरफ सांस लेना, उसे कहते हैं इनहेल. तो फायर फाइटर ने कहा कि भाई थोड़ा सा धुआं अंदर चला गया है और इसीलिए हमने ऑक्सीजन मास्क लगाया है, सो दैट शी कैन ब्रीद कंफर्टेबली, ताकि वह आसानी से सांस ले सके. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर. और फिर वो वापस चला गया कहाँ पर, फायर से फाइट करने के लिए, उसे बुझाने के लिए. while my mother and I sat there dazed means confused, कि मैं और मेरी माँ वहाँ पर बड़े confused बैठे हुए थे. I remember, मुझे याद है, watching my house burn down, कि मैं देख रहा था कि मेरा घर जल रहा है, and thinking that there was nothing I could do about it, और मैं सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे घर को बचाने के लिए.
फायर फाइटर्स आर ट्राइंग टू पुट ऑफ द फायर, बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे के बाद वो आग बुझी। Our house was almost completely burned down. हमारा घर लगभग पूरी तरह जल गया था। But then it struck me, फिर मुझे एहसास हुआ, I hadn't seen my cat, कि मैंने मेरी कैट को नहीं देखा है। Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ गई? Much to my horror. तो अब क्या है? The writer was scared. बहुत ज़्यादा डर गया। To my horror. वो डर गया। I realized. मुझे एहसास हुआ that she was nowhere to be found, कि वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। Then all at once it hit me. और अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, the new school, कि नया स्कूल, the fire, my cat, कि मेरा नया स्कूल है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अब घर में आग लग गई है और मेरी बिल्ली, मेरी प्यारी बिल्ली, सब कुछ चला गया। I broke down in tears. और मुझे आंसू निकलने लगे। I broke down in tears मतलब दुख के मारे रोने लगा मैं। And cried और रोता रहा। I was suffering loss big time. मुझे बहुत नुकसान हो रहा था, मेरी बहुत सारी चीज़ें छिन गई थी। बिग टाइम, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें छिन गई थी मुझसे। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. Fireman हमें उस रात उस घर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। It was still too dangerous. ये अभी भी बहुत डेंजरस था, खतरनाक था। Dead or alive, मरी हुई या जिंदा। I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. अब मुझे घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था और मैं ये चाहता था कि चाहे मुर्दा हो या जिंदा हो, मुझे पता तो लगे मेरी बिल्ली कहाँ है कि नहीं है। Regardless, कुछ भी हो, I had to go. मुझे जाना पड़ा। We piled into the car. हम कार में बस किसी तरह से ढेर लगाकर वहाँ पर बैठ गए। With just the clothes on our backs. बस हमारे पास वही कपड़े थे जो हमने पहन रखे थे। And a few of the firemen's blankets. और कुछ फायरमैन्स ने जो ब्लैंकेट्स हमें उड़ाए थे, सर्दी का मौसम था, उन्होंने ब्लैंकेट उड़ा दिया था, तो वो ब्लैंकेट्स जो उड़ाए थे वो थे हमारे पास। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और मैं और मेरी माँ, हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे, मंडे, अगला दिन मंडे का था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। वेन द फायर ब्रोक आउट, आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग। अब संडे था तो संडे को ये लोग चर्च गए थे। और अगले दिन मंडे था, तो क्या हुआ कि जब फायर ब्रेक आउट हुई, संडे मॉर्निंग की बात थी, ये फायर लगी थी जब उनके घर में, तो वो उस समय उन्होंने अपने चर्च गए थे तो अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई थी। चर्च जाते, बाहर जाते हैं तो हम अच्छे कपड़े पहनते ना, तो चर्च के लिए भी अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, तो वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बट आई हैड नो शूज़। कपड़े तो पहने हुए थे लेकिन शूज़ नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क। अब होमवर्क करते करते अचानक उन्होंने इंस्टिंक्टिवली अपने शूज़ को किक कर दिया था, उनको उतार दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। और ये आग के समय में एक और कैजुअलिटी बन गई उनके लिए, एक और लॉस हो गया। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। मुझे मेरी आंट से टेनिस शूज़ बोरो करने पड़े उस दिन पहनने के लिए। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। और राइटर के मन में क्या आया, क्यों ना मैं आज यहीं पर रह जाऊं, घर पर ही रह जाऊं, स्कूल ना जाऊं। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट। लेकिन मेरी माँ कुछ बात सुनी नहीं रही थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। एम्बेरस्ड मीन्स शर्मिंदा होना, टू फील
ashamed. तो वो कहते हैं आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग. जो कुछ भी हुआ मैं उस सबसे बहुत शर्मिंदा था. अब आग लग गई, उसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, लेकिन एज अ टीनेजर उन्हें ऐसा लग रहा था. द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड. जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो बड़े अजीब लग रहे थे. वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज. क्यों वियर्ड लग रहे थे? कपड़े तो अच्छे थे, लेकिन आग में से निकले थे ये लोग, सारा काला काला, गंदे हो गए होंगे कपड़े, इसीलिए स्ट्रेंज लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क. अब ना तो उनके पास बुक्स थी और ना ही उन्होंने होमवर्क किया था. एंड माई बैकपैक वॉज गॉन. और मेरा जो बैकपैक था, मेरा बैग जो था वो भी जल गया था उस आग में. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. मेरे बैकपैक में मेरी लाइफ थी. अब किसी भी बच्चे के लिए क्या है उस बैग में, उस जो स्कूल बैग है वो तो लाइफ है, उसी के बेस पे तो काम चल रहा होता है, पढ़ाई हो रही होती है. द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट. और राइटर सोचने लगा कि मैं जितना अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही बुरी मेरी सिचुएशन होती जा रही है. वॉज I destined to be an outcast and a geek all my life. और उन्हें लगने लगा कि मैं क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह एक आउटकास्ट की तरह, एक इनएप्रोप्रिएट पर्सन की तरह ही अपनी ज़िंदगी बिता दूंगा. Geek means socially in a person and outcast means a person rejected by society. तो ये दोनों चीज़ें, मतलब उसको रिजेक्टेड बाय सोसाइटी क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके फ्रेंड्स नहीं बने हैं अभी. और गीक भी इसीलिए लग रहा है कि वो उन्हें लगता है कि मैं अभी अप्रोप्रिएट हूँ ही नहीं इस सोसाइटी के लिए. दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक. ये वो है जो मुझे लग रहा था, जो मुझे महसूस हो रहा था. आई डिडंट वांट टू ग्रो अप. मैं बड़ा नहीं होना चाहता था. चेंज, बदलना नहीं चाहता था. और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. कि अगर ज़िंदगी इसी तरह से बीतने वाली है ना तो मैं आगे जीना भी नहीं चाहता था. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. मैं सिर्फ कर्ल अप होकर मर जाना चाहता था. अब एनिमल्स को आपने देखा होगा बैठने तो कि अपनी इस तरह से यू शेप बना लेते हैं. तो उन्हें लगता है मैं भी, और हम लोग भी जब उदास होते हैं तो रोने के पोज में क्या होता है, हम कर्ल अप हो जाते हैं. तो इसी तरह से वो चाहता है कि मैं कर्ल अप हो जाऊं, मुड़ जाऊं और ऐसे ही मर जाऊं. मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता इस तरीके से, अगर यही ज़िंदगी बीतने वाली है तो. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी. और वो कहते हैं कि मैं स्कूल के पास एक ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा था. ज़ॉम्बी कौन होते हैं? ऐसे क्रीचर्स जो डेड हो गए हैं पर्सन्स, और वो फिर भी लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं. ज़ॉम्बी को हिंदी में प्रेत कह सकते हैं. प्रेत जो होते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं ना. तो भूत तो होते हैं समथिंग इमेजिनरी, और प्रेत एक इस तरह का डेड पर्सन जो कि अभी भी एक्ट कर रहा है, जिसमें थिंकिंग पावर नहीं है लेकिन वो फिजिकली एक्टिव हो रहा है. आप लोगों ने रेजिडेंट एविल देखी होगी तो उसमें ज़ॉम्बीज़ दिखा रखे हैं. एवरीथिंग फेल्ट सररियल. ये सब कुछ बड़ा ही अनयूजुअल लग रहा था. सररियल मीन्स अनयूजुअल. सब कुछ बड़ा अनयूजुअल था. एंड आई वॉजंट श्योर व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन. और मुझे इस बात का पता ही नहीं लग रहा था, मुझे कोई यकीन नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे. कि जितनी भी मैंने अभी तक सिक्योरिटी समझी थी, जो कुछ मेरे को सिक्योरिटी देता था, अच्छा महसूस करवाता था, वो सारी चीज़ें, मेरा पुराना स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरी कैट, सब कुछ हैड बीन रिप्ड अवे. वो सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था. दैट वॉज टॉर्न अपार्ट. मुझसे छीन लिया गया था. अब वो गीक की तरह अपने स्कूल के पास घूम रहा है, एक ज़ॉम्बी की तरह. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was.
अब जब वो स्कूल तो चला गया, लेकिन जब वो वापस आया उस जगह पर जो कभी उनका घर हुआ करता था, आई वॉज शॉक्ड, तो वो शॉक्ड था टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, कि कितना नुकसान हुआ था घर में. वट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर. जो चीज़ें जली नहीं थी, कह रही जलने से जो चीज़ें बच गई थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी. किस चीज़ से? पानी से और उन केमिकल्स से जो आग बुझाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए थे, फायर फाइटर्स ने इस्तेमाल किए थे. द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू. अकेली मटेरियल चीज़ें जो हमारे पास बिना नष्ट हुए बच गई थी वो क्या थी? वो कुछ एक फ़ोटो एल्बम्स थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागज़ थे, सम पर्सनल आइटम्स, कुछ पर्सनल आइटम्स थे, और जिन्हें मेरी माँ ने बड़ा हीरोइकली, एक हीरो की तरह भागकर अंदर से रेस्क्यू किया था, सेव किया था, उन्हें बचाया था. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर. एक मीन्स पेन्ड, तकलीफ़ होना कि मेरी बिल्ली चली गई थी और मेरा दिल उसके लिए दुखता था. मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी ये बात सोच के कि मेरी बिल्ली चली गई है. ये उसने अपने घर को देखा तो उसकी हालत उसे देख के बड़ा दुख हुआ. There was no time to grieve. Grieve means to feel sorrow. दुख मनाने का समय नहीं था. Grieve means दुख मनाना, कि दुख मनाने का समय नहीं था. My mother rushed me out of the house. मेरी मदर मुझे जल्दी से घर से बाहर ले गई. We would have to find a place to live. क्यों ले गए? कि हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी थी. And I would have to go buy some clothes for school. और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards. हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे लेने पड़े. क्यों? क्योंकि उस समय कुछ क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं था हमारे पास, और कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. और कोई आइडेंटिफिकेशन की ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम बैंक से पैसे निकलवा पाते. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ धुएं में उड़ गया था, सब कुछ उस राख में, उस आग में जल गया था. दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस was being cleared off the lot. रबल मीन्स डेब्रिस, जो मलबा होता है जब मकान टूट जाता है या कहीं पे किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं दैट इज़ कॉल्ड रबल. उसे डेब्रिस या रबल कहते हैं. तो वो जो मलबा था उसको हटाया जा रहा था. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट. इवन दो, हालांकि हमने रेंटेड एन अपार्टमेंट. रेंटेड मीन्स किराए पर लेना. तो हमने एक अपार्टमेंट, एक फ्लैट नियर बाय, नज़दीक ही हमने किराए पर ले लिया था. आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस. मैं वहाँ जाता उस पुराने घर पे और मैं वहाँ पे देखता कि वो कैसे मेरे डेब्रिस को, जो हमारे घर पे मलबा था, उसको साफ़ कर रहे थे. होपिंग, और किस लिए जाता था? इस उम्मीद में, इस होप के साथ दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि शायद मेरी बिल्ली वहाँ पर मिल जाए. शी वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुकी थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन. और मैं लगातार उसके बारे में सोचता रहता था एज, जैसे कि वो वल्नरेबल मीन्स होता है ईजी टू इन्फ्लुएंस, जिसको जल्दी ही परेशान किया जा सकता है, जिसको प्रभावित किया जाता है. दैट पर्सन इज़ कॉल्ड वल्नरेबल. तो वो छोटी सी बिल्ली थी जब उसने उसे बचाया था, और तब से लेकर अब तक वो उसे पाल रहा था. तो उसे लगता है कि जल्दी ही उसको कोई नुकसान पहुंचा देगा. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर. सुबह सुबह जब मैं उसे डिस्टर्ब करता,
एंड गेट आउट ऑफ बेड, और उसे उठाता, जगाता. शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, टैग अलॉन्ग पीछे पीछे मेरे चल देती. क्लाइंब अप माई रोब, और मेरा जो रोब होता, रोब मीन्स गाउन, तो मेरा जो गाउन होता उस पर चढ़ जाती. एंड क्रॉल इनटू माय पॉकेट, और उसकी पॉकेट में घुस जाती. टू फॉल अस्लीप, और उसमें घुस के सो जाती. आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, मैं उस कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, जिसके साथ वो इतना खेला था. तो उस कैट को वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था कि कहीं से वो मुझे मिल जाए. अब देखिए, ये डेब्रिस साफ़ किया जा रहा है, और इस तरह साफ़ करते हुए बेचारा राइटर रोज़ जाके देख के आता था. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, हमेशा से ऐसा लगता है कि बुरी खबर बहुत तेज़ी से फैलती है. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, मेरे केस में भी कुछ डिफरेंट बात नहीं थी. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. Plight means fate. कि स्कूल में हर किसी को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में पता था. I was embarrassed. Embarrassed means ashamed. मुझे बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रहा था. As if, जैसे कि somehow, किसी तरह से I वर रिस्पॉन्सिबल, मैं ही जिम्मेदार था इस आग के लिए, जबकि ऐसा था नहीं. लेकिन राइटर को ऐसा लग रहा है कि मैं ही जिम्मेदार था ये आग लगने के लिए, और उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल. और वो सोचने लगा एक नए स्कूल में स्टार्ट ऑफ करने का, शुरू करने का, कि कितना बढ़िया तरीका, क्या तरीका है ये. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. इस तरह की अटेंशन तो मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे इस तरीके से जाने कि इसका घर जल गया है, इस तरह की बात सोच कर जाने. तो ये सिंपैथी, ये पिटी तो मैं नहीं चाहता था. द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल. अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसे लगा लोग कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, कि नॉर्मली जो सा बिहेव करते हैं उससे भी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. मैं अपने लॉकर पे अपनी जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी. मिलिंग अराउंड मी मीन्स पीपल वर मूविंग अराउंड मी. एमलेसली वो मूव कर रहे थे उसके अराउंड, उसके आसपास. आस्किंग मी टू हरी अप, और बार बार मुझे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे बड़ा अजीब लगा. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सब होने के बाद, नथिंग वुड सरप्राइज मी, कुछ भी मुझे हैरान नहीं करता था. ठीक है, कर रहे हैं, भगा रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी करो, तो कोई बात नहीं, कर रहे होंगे. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम. इट ऑलमोस्ट सीम्ड, सीम्ड मीन्स अपीयर्ड, ऐसा लगा जैसे कि दे वर ट्राइंग टू शो मी. शो मीन्स पुश हार्ड, कि वो मुझे जैसे जिम के अंदर धकेल ही देना चाहते हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मैं उसके अंदर ही घुस जाऊं. देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा क्यों मुझे वो धक्का दे रहे थे जिम के अंदर. देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट. वहाँ जिम के अंदर एक टेबल थी जिसके ऊपर बहुत तरीका का सारा सामान था, जस्ट फॉर मी, और वो सारा सामान मेरे लिए था. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उन्होंने कुछ कलेक्शन की थी, पैसे कलेक्ट किए थे. ये देखिए, राइटर इज गेटिंग रेडी फॉर द क्लास एंड पीपल आर मिलिंग अराउंड हिम. ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, और उस टेबल के ऊपर सभी तरह का सामान रखा हुआ था, जस्ट फॉर मी, मेरे लिए. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, और उन्होंने कलेक्शन करके मेरे लिए स्कूल का सामान खरीदा था. नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स, यानी सारी चीज़ें जो उसे चाहिए थी स्कूल में, वो सारी चीज़ें उसके लिए ला कर रखी गई थी. इट वॉज लाइक क्रिसमस. राइटर कहता है मुझे ऐसे लगा जैसे क्रिसमस है. क्रिसमस पे सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते ना, तो उसको लगा कि इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं मेरे को, और क्रिसमस ही हो गया है. तो आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. ओवरकम मीन्स ओवरवेल्म्ड, कि मैं
आई वॉज फुल ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था उसे वो, जब उसे ये सारी चीज़ें अपने लिए लाई हुई मिली. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दैमसेल्व्स. और राइटर कहता है वो लोग जिन्होंने मुझसे पहले कभी बात ही नहीं की थी, वो लोग भी मेरे पास आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, अपने आप मुझे आके अपना नाम बता रहे थे कि मैं ये हूँ. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस. और सभी ने मुझे अपने घर आने का इन्विटेशन दिया कि आप मेरे घर आ सकते हैं, हम लोग वहाँ पर एंजॉय करेंगे. दे आर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न. जेन्युइन मीन्स ट्रू, रियल. उनकी ये जो रियल कंसर्न थी, आउटपोरिंग, ओवरफ्लोइंग, जो उनकी लगाव, उनका जो वास्तव में मेरे लिए फीलिंग्स थी, रियली टच्ड मी. उनसे मैं वास्तव में प्रभावित हुआ. इन दैट इंस्टेंट, उस क्षण, आई फाइनली ब्रीथ ए साई ऑफ रिलीफ. मुझे फाइनली अंत में एक राहत की सांस मिली. रिलीफ मीन्स राहत. एंड दैट थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार मुझे लगा, मैंने सोचा दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि सब कुछ ठीक होने वाला है. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. उस दिन मैंने दोस्त बनाए. अब नए स्कूल में अब उनके दोस्त बने हैं. सारे गिफ्ट्स ला के रखे हुए उनके लिए. A month later, I was at my house watching them rebuild it. 1 महीने के बाद मैं वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था कि लोग उस घर को फिर से बना रहे थे. रीबिल्ड, दोबारा बना रहे थे. अब उनका घर जो ख़राब हो गया था, जल गया था, वो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने दोबारा बनवाया होगा, उसको ठीक करवाया. तो वो 1 महीने बाद की बात बता रहे हैं. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. लेकिन इस बार कुछ अलग था. आई वॉजंट अलोन. अब मैं वहाँ पर जब खड़ा था, जब वो मलबा देखने गया था तब वो अकेला था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था. अब जब मकान बन रहा है, आई वॉज विथ 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. मैं अपने स्कूल से नए 2 दोस्तों के साथ था. इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स of insecurity and open up to all the wonderful people around me. और राइटर कहता है it took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity. कि जो मेरे मन में जो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स थी, इनको ओवरकम करने के लिए मुझे, और ओपन अप टू द ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. मेरे आसपास जो इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लोग थे, उन सब से ओपन अप होने में ही मुझे क्या लगा? इट टुक ए फायर. आग, मेरे घर में आग लगी. तब जाके मैं अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग से बाहर निकला और मेरे आसपास जो अच्छे लोगों थे उनसे दोस्ती की. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ड. अब मैं वहाँ बैठकर देख रहा था कि मेरा घर दोबारा से बन रहा था. व्हेन आई रियलाइज्ड, और तभी मैंने रियलाइज़ किया, मुझे ये एहसास हुआ, माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, कि मेरी ज़िंदगी भी यही काम कर रही थी. जब नए स्कूल में पहुँच के उन्हें ऐसा लगा था कि लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, सब ख़त्म हो गया है. लेकिन अब नए दोस्त बनने के बाद उन्हें लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी भी दोबारा से बन रही है, जैसे कि ये घर दोबारा से बन रहा है. While we sat there on the curb planning my new bedroom. अब राइटर क्या कर रहा था कि he was sitting on the curb. कर्ब क्या होता है? शॉर्ट बॉर्डर, छोटी वॉल जो थी वहाँ पर वो बैठे हुए थे और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे थे कि उनके नए बेडरूम को कैसे बनवाना है. I heard someone walk up to me from behind and say. मैंने सुना कि कोई मेरे पीछे से आया और बोला, Does this belong to you? क्या ये तुम्हारी है? When I turned around, जब मैं मुड़ा to see who it was, कि ये कौन था ये देखने के लिए, I couldn't believe my eyes. मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. A woman was standing there holding my cat. एक औरत वहाँ पर खड़ी थी और मेरी कैट उसने उठाई हुई थी, पकड़ी हुई थी. I leapt up. मैं
जंप कर गया एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमेन्स आर्म्स. ग्रैब मीन्स होल्ड, छीन लेना, कि मैंने तुरंत उसे महिला के हाथों में से ले लिया. आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैंने उसे अपने पास रखा. एंड क्राइड इन टू द ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और उसकी जो ऑरेंज फर थी उसमें मैं उसको गले लगा के उससे चिपक के मैं रोने लग गया. शी पर्ड हैप्पीली, और वो खुशी से आवाज़ें निकालने लगी. माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे गले लगा रहे थे. हगिंग द कैट, उस कैट को हग कर रहे थे. एंड जंपिंग अराउंड, और सारे के सारे उछल रहे थे कि इसकी कैट मिल गई जिसके लिए इतना परेशान था. सो हियर द राइटर गॉट हिज कैट ऑल्सो. अपेरेंटली, अब वो गेस कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा. अपेरेंटली ऐसा प्रतीत होता है. माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड, फ्रीक मीन्स अफ्रेड, बहुत ज़्यादा वो घबरा गई थी बाय द फायर, उस आग से, दैट शी रैन ओवर ए माइल अवे, कि वो 1 मील दूर तक चली गई भागते भागते. हर कॉलर हैड आर 4 नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर, उसके गले में जो पट्टा बांध रखा था उस पर उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था. बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन हमारा फ़ोन तो डिस्ट्रॉय हो गया था आग में और डिस्कनेक्ट हो गया था. दिस वंडरफुल वुमेन, ये अच्छी महिला जो थी, एक खूबसूरत महिला, टुक हर इन, वो उसे अपने घर ले गई. एंड वर्कड हार्ड, और उन्होंने पूरी कोशिश की टू फाइंड आउट हु कैट इट वाज, ये पता लगाने के लिए कि ये कैट किसकी थी. समहाउ, किसी तरह से, शी न्यू दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, और उन्हें शायद पता था कि ये कैट जो है इसको कोई प्यार करता है और इसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है. सोरली मीन्स बैडली. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. अब राइटर कहता है, अब जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठा हुआ था और मेरी कैट कर्ल होकर, गोल गोल होके मेरे लैप में बैठी हुई थी, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस, जो नुकसान की, ट्रेजिडी, दुख की, मिसहैप की जो फीलिंग्स मेरे ऊपर ओवरवेलम कर रही थी, जो हमेशा से हावी रहती थी, सीम्ड टू डिमिनिश, ऐसा लगने लगा जैसे वो डिमिनिश हो रही हैं, फेड हो रही हैं, अब वो कम हो रही हैं. आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, और ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस. तो आई फेल्ट थैंकफुल फॉर माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ के लिए बड़ा थैंकफुल फील कर रहा था, मेरे न्यू फ्रेंड्स के लिए फील कर रहा था. एंड काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, और एक अजनबी की काइंडनेस. एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट, और मेरी प्यारी बिल्ली की जो ज़ोर से बोलने की आवाज़ थी, उन सभी चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल फील कर रहा था. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी कैट वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था. अब यहाँ पे राइटर क्यों कहता है कि मैं भी वापस आ गया था? बिकॉज ही फेल्ट हिमसेल्फ लॉस्ट इन द न्यू स्कूल. नए स्कूल में पहुंचकर उसे लग रहा था कि मैं कहीं खो गया हूँ. और अब जब उसके इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, उसका घर बन गया है, उसकी कैट मिल गई है, तो उसे लग रहा है कि अब कैट ही नहीं, मेरी लाइफ भी वापस आ गई है. सो दिस वॉज द स्टोरी विच टेल्स अस दैट वी शुड नॉट बी afraid of new things, of making new friends. We should try and find out the lovely people around us and be friendly towards them, and they will also surely help us, and they'll also try to befriend with us. With that, the chapter comes to an end. Thank you and have a nice day.